यहाँ के बाद आपको चीजें दिखना स्टार्ट होती हैं कि अब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जब आहिस्ता आहिस्ता चलोगे तो आहिस्ता आहिस्ता लेवल अप होता जाएगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी आएंगे और जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वहां पे दर्द भी मिलेगा। जहाँ पे दर्द मिलेगा वहां पे फिर अब अगली बात स्टार्ट करनी है कि इस दर्द के साथ डील कैसे करना है। और इसी सिलसिले में ना बहुत से लोग मेरे से रब्ता करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनसे दर्द डील नहीं किया जा रहा होता। वो सिचुएशन, वो बड़े एक इमोशनल पेन से गुजर रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं सिचुएशन से कैसे फेस करूं, इसको कैसे एम्ब्रेस करूं, इसको कैसे क्या करूं। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही सुन हो गया। इस टाइप की बातें सुनने को मिल रही होती हैं और वो समटाइम स्टोरीज इतनी हार्ड होती हैं कि इंसान, ऐसा भी हुआ है कि कुछ केसेस में मैं काउंसलिंग केस के साथ बैठ के काफ़ी देर सिर्फ रोता रहा हूँ मैं उसकी स्टोरी की बेस पे। दैट वाज टू हार्ड। द पॉइंट इज, हीलिंग के लिए उस चीज को सबसे जो बेहतरीन हीलिंग है उसमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होता है, उस मोमेंट को एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ ये हो चुका है। जब मोमेंट आप इस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो ना, अपने आप को बताना स्टार्ट करते हो कि हाँ यार ये हो चुका है मेरे से, अब मैंने करना क्या है, इसी एक्सेप्टेंस के मोड में ही एम्ब्रेस, इसे कहते हैं सिचुएशन को एम्ब्रेस करना। एज इट इज सिचुएशन को आप ले रहे हो, हाँ यार जो भी है अब यही सिचुएशन है, अब इसमें मैंने क्या करना है। और उस सारी सिचुएशन में ना फिर आप आगे निकलने का एक रास्ता भी ढूंढते हो। यहाँ के बाद आपको चीजें दिखना स्टार्ट होती हैं कि अब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी क्या क्या हो सकता है। द पॉइंट इज, इस सारी सिचुएशन में जब आपके साथ सिचुएशन हो रही होगी, आपको डर से निजात पानी है, आपको सिचुएशन को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि आपको साथ चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि जब तक आप उन चीजों को नहीं मानेंगे आप उस डर से नहीं निकल पाओगे। हाँ, उसमें अपने आप को भी सम टाइम कसूरवार ठहराना जरूरी है ताकि वो दोबारा चीजें रिपीट ना हो, लेकिन अपने आप को इतना स्नब कर देना और जमाने के नजर से डरा के पीछे हटा लेना, ये भी बेवकूफ़ी है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम उस जात पे भी थोड़ा सा डाउट कर रहे हो। यहाँ पे चीज़ें फिर तुम्हारे हाथ से निकलना स्टार्ट होती हैं। सो द पॉइंट इज, जब भी कभी तुम्हारे पे ये वक्त आए कि तुम्हारे लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा हो, सिचुएशन को सिर्फ एम्ब्रेस करना है। जब एम्ब्रेस करोगे तुम्हें रास्ता दिखना स्टार्ट होगा। जब रास्ता दिखेगा फिर उसको, मुझे पता है, जिस रास्ते पे तुम कभी भी नहीं चले तुम एकदम से कैसे चल पड़ोगे उस पे। सिर्फ वो कहता ना कि कुछ रास्तों को सिर्फ चलने से पहले भी कुछ अरसा जाके उनको देखना है कि हाँ इस रास्ते पे मुझे चलना है। अपने आप को उस जगह की आदत डालनी है। फिर एक बेबी स्टेप में अपने आप को जितना तुमसे हो सकता है उतना सिर्फ अपने आप को ये एहसास दिलाना है कि हाँ बस मुझे चलना है। जब आहिस्ता आहिस्ता चलोगे तो आहिस्ता आहिस्ता लेवल अप होता जाएगा। इसे कहते हैं पेसिंग होना, अपनी पेस करना, पेस अप करना। इस सिचुएशन में फिर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो मंजर बदलना स्टार्ट होंगे। जब मंजर बदलना स्टार्ट होंगे तो वो जो पुरानी स्टोरीज हैं, जो पुरानी स्टोरी में तुम अपने आप को विलन देखते थे, पुरानी स्टोरी में जो मंजर खराब थे, तुम्हें हॉन्ट करते थे, डराते थे, तंग करते थे, इरिटेट करते थे, वो बहुत पीछे चले जाएंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस में तुमने सिर्फ एक काम करना है, थोड़ा ही सही लेकिन डेली बेसिस पे अपने आप को एक्सेप्टेंस के साथ आगे चलाते रहना है, मूव करते रहना है, कंसेक्टिव मूव करते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि इस रुकने में सबसे बड़ा जो वेस्ट करोगे ना, अपना टाइम करोगे, क्योंकि टाइम इज मनी, ये कभी वापस नहीं आएगा। और इस टाइम के साथ उस अल्लाह के साथ जो तुम्हारा ताल्लुक है उसको भी मजबूत करना है। क्योंकि यहाँ पे जब तुम अपना दर्द उस जात को सुनाओगे ना कि नहीं हो रहा, जरा मुश्किल हो रहा है, कांट यू बिलीव, वो तुम्हें रिस्पॉन्ड करेगा और वो बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। वो इतना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तुम इन मोमेंट इतनी पावर महसूस करोगे कि यार ये तुम्हारे अंदर ये क्या चीज़ फील हो रही है तुम्हें। अब ये चीज़ शायद तुम इस वक्त एक्सपीरियंस ना कर पाओ, लेकिन ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जब तुम खुद इस फेस से गुजरोगे देन यू विल रियलाइज कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये वाली बात थी। लेकिन इसमें सिर्फ इस सारे प्रोसेस में दो बातें समझने वाली हैं। पेन को एम्ब्रेस करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। हील होने के लिए अल्टीमेट फार्मूला यही है। उसके बाद बेबी स्टेप्स में आगे जाना है और उसकी जगह में आगे मूव करना है, थोड़ा थोड़ा से, लेकिन तुम्हें फील आनी चाहिए कि तुम मूव कर रहे हो। और तीसरा, अल्लाह के साथ राब्ता बनाना स्टार्ट करना है। ये चीज तुम्हें पावर करेगी, एम्पावर करेगी उस रास्ते पे भागने के लिए। जब तुम
एम्पावर्ड हो जाओगे ना तो तुम उस रास्ते पे भाग रहे होगे, और इतना भाग रहे होगे कि मंजर हर सेकंड में, नैनो सेकंड में बदल रहा होगा, और लोग आ भी रहे होंगे, लोग जा भी रहे होंगे, सिचुएशंस बदल रही होंगी और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। और ये तुम्हारी बड़ी पावरफुल स्टेट होगी। इस सिचुएशन में सिर्फ एक काम करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। वेक अप।